सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष से। खुदा ने मुझे कुछ सिखलाया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम लोग इन बातों को लेकर अपनी ज़िंदगी में करेक्शन, बदलाव को लें, ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में देखें, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। प्रभु ने क्या बात की, मान लो उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे आप ये बहुत सारे बर्तन देख रहे होंगे ना, तो ये बर्तन क्या है? वचन में लिखा है कि तू मेरी महिमा का पात्र है। पात्र मतलब एक बर्तन, एक बर्तन जिसके अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को रखता है, अपनी आशीषों को, बरकतों को, भरपूरी को, अपनी सामर्थ को, अपनी ताकत को, अपने अनुग्रह को, अपनी भरपूरी को, परिपूर्णता को, संपूर्णता को रखता है। आप और मैं वो बर्तन है। तो ये बर्तन जो आप लोग देख रहे हो, तो कुछ आज मसीह विश्वासियों की ना हालत कुछ ऐसी ही थी। प्रभु को जानने के बाद भी उनको पता है कि मेरा भरने वाला मेरा प्रभु कौन है, लेकिन फिर भी आज कुछ बर्तन ऐसे हैं जो अंदर से गंदे हैं, कुछ बर्तन ऐसे हैं जो बाहर से गंदे हैं, लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। कुछ बर्तन ऐसे जो अंदर बाहर दोनों तरफ से गंदे हैं, कुछ बर्तन ऐसे जो अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ़ है, लेकिन उनका एक सही समय रखा है ना। लेकिन प्रभु कुछ बात हमें सिखलाना चाहता है। बात ये है, मान लो उदाहरण के तौर पर आपके ना हाथ में एक दूध की थैली है, आपके हाथ में एक दूध की थैली है और दूध की थैली नीचे से फट गई है। जैसी फट गई, झट से आपने उसको नीचे से हाथ लगा लिया, झट से आप घर के अंदर गए और जैसे आप दूध की थैली बाहर से लेकर आए, तो दूध की थैली गिरने के द्वारा फट गई। फटने के बाद जल्दी से आप घर में जा रहे हो, कोई बर्तन देख रहे हो, कोई बर्तन मिल जाए। जैसे आप घर पे भागे भागे दौड़े दौड़े गए, तो आपने देखा कि अरे मुझे कोई बर्तन की ज़रूरत है, कोई बर्तन मुझे जल्दी से ले लूँ, उसके अंदर मैं सारा दूध डाल दूँ ताकि दूध ख़राब ना होने पाए, ख़त्म ना होने पाए, या इसमें से सारा पन्नी में से, थैली में से गिरने ना पाए, या दूध ख़त्म ना होने पाए, गिरने ना पाए, ख़राब ना होने पाए, जो भी है। तो होता क्या है कि वो बंदा जल्दी से जाता है, जैसे आप जल्दी से भाग भाग कर गए हो और अपने घर में घुसकर आपने कांच के या कोई भी कैसा भी बर्तन, कटोरा, पतीला, कुछ भी आपने उठाया है, लेकिन देखा तो अरे ये तो अंदर से गंदा हो रखा है यार, इसको तो धोने की ज़रूरत है। और इतना आपके पास टाइम नहीं है, आपके हाथ में दूध की थैली है और उसमें से टपके ही जा रहा है, टपके ही जा रहा है। आपको जल्दी से इसको किसी बर्तन में डालने की ज़रूरत है, वो भी साफ़ बर्तन में। तो आप झट से जल्दी से कोई दूसरा बर्तन उठाते हो जो अंदर से साफ़ होता है लेकिन बाहर से गंदा होता है। तो झट से आप उस बर्तन को उठाकर, उस कांच के पतीले कुछ भी हो, उस बर्तन को उठाकर झट से उसके अंदर दूध को सारा के सारा उलट देते हो, ताकि आपका हाथ में जो दूध है ना, जो थैली है दूध की, तो वो सारा की सारा दूध बचा लिया जाए, गिरने ना पाए। इसलिए आपने उस बर्तन को उठाया जो अंदर से साफ़ है और उसके अंदर दूध को डाल दिया। तो कुछ इसी प्रकार से खुदावंद आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि जो अपने आप को अंदर से साफ़ करेगा, तो उसके अंदर मैं अपनी महिमा के असीम धन को रखूँगा। ये सच्चाई है। आपने जो बर्तन उठाया था पहले नंबर पे, तो वो अंदर से गंदा था। जो अंदर से गंदा है, चाहे वो बाहर से कितना भी चमका हुआ है, बाहर से कितना भी शाइन मार रहा है, लेकिन वो अंदर से गंदा है ना, तो वो किसी काम का नहीं है, उसको धुलने की ज़रूरत है। लेकिन जो अंदर से धुला हुआ है और बाहर से गंदा है, तो एक टाइम पर वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो जो बर्तन दूसरे नंबर पे आपने उठाया, अगर वो बर्तन अंदर से साफ़ है ना और बाहर से गंदा है, तो उसके अंदर आप कुछ कीमती चीज़ डाल सकते हो। उसको डब्बा बंद करके, ढक्कन बंद करके, उसको बाद में भी आप धो सकते हो बाहर की तरफ से। जैसे बहुत सारे ऐसे, अगर हम देखें, अगर कोई अपने किचन वगैरह को साफ़ करते हैं, तो लोगों के बर्तन अंदर से साफ़ है और बाहर गंद जम जाता है, तेल जम जाता है, तेल चिपक जाता है, धूल मिट्टी जम जाती है। तो वो ढक्कन को बंद करके अंदर नमक मिर्ची सब कुछ डब्बे के अंदर पड़ा ही रहता है ना। उसका ढक्कन टाइट बंद कर देते हैं ताकि जब उसको धोए माजे बाहर से, तो ये अंदर का माल बाहर ना आने पाए। तो कुछ इसी प्रकार से जब अगर बर्तन अंदर से साफ़ है ना, तो बाहर का साफ़ होने में, चाहे वो कितना भी गंदा था बाहर से, उसको बाहर से साफ़ होने में उसको समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर बर्तन अंदर से गंदा है, तो उसको सबसे पहले अंदर से साफ़ होने की ज़रूरत है, धुलने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद उसके अंदर उसकी कीमती चीज़ डाली जाएगी, जिस चीज़ के लिए उस बर्तन को बनाया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक विश्वासी की ज़िंदगी में। जहाँ अंदर गंदपन आ गया, तो यीशु मसीह द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, तो यीशु कहता है, तूने तो अपने द्वार को अंदर से बंद रख रखा है और अंदर ईर्ष्या है, लोमड़ियाँ हैं, बुराई है, खमीर है, हर प्रकार की ऐसी कमियां हैं, अनाज्ञाकारिता है, झूठ है, चुगली है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, ढा है, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, निटाई, कड़वाहट, विरोध, सब प्रकार की ऐसी बुरी बुरी बातें और अभिलाषाओं से तूने अपने आप को अंदर से इतना गंदा कर रखा है कि वो चाहकर भी कई बार साफ़ नहीं हो पा रहा है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी ज़िंदगी में आऊँ और मैं अपनी महिमा के धन से तुझे परिपूर्ण करूँ, तो अपने आप को अंदर से साफ़ कर। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं कि चूना फिरे कब्रें नहीं बनाया मैं, जो बाहर से चमकी हुई हैं लेकिन अंदर से बदबू आती है। प्रभु कहता है अपने आप को अंदर से साफ करो, अपने मन का मैल को धो। लिखा है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है और मन हमारे अंदर का पार्ट है।
जब तक हम अंदर से अपने आप को साफ नहीं करेंगे, तब तक हमें परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण नहीं कर सकता, भर नहीं सकता। और अंदर से साफ होने के लिए हमें अपने मालिक के हाथ में जाना पड़ेगा और अपने आप को पश्चाताप के साथ उसके सामने समर्पित करना पड़ेगा, ताकि वो पूरी रीति से हमें अंदर बाहर से साफ करे और हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हों और हम इस्तेमाल में लाए जाए, काम में लाए जाए। क्योंकि देखो, जो बर्तन साफ सफाई में नहीं आता ना, तो वो छीजी पीपी के काम आता है, संडास के काम आता है और गलत और गंदे चीज़ों के काम आता है। गंदगी में पड़े रहते हैं फिर वो बर्तन। जब अगर उनको साफ़ या धोया नहीं जाता, या जब वो अपने आप को समर्पित नहीं करता ना एक विश्वासी, तो उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रहती है। फिर खुदा उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। खुदा कहता है, अगर तुझे नहीं मानी ना मेरी बात, नहीं चलना मेरे अनुसार, नई बात को माना, नहीं आज्ञा पालन करना, संसार का सदृश्य बनाना, तो जा, तू जा, चुनाव तेरे हाथ में है। अगर तुझे वहीं जाना तो वहीं चला जा। अगर हम रोमियो को पढ़ते हैं तो रोमियो में लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, उसकी बात को मानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वो सब प्रकार की बुराइयों में फंस गए। बुरे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे, वो खुद भी बुरे काम करते थे, वरन बुरी अभिलाषाएं, वो सब कुछ जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है। आज इंसान के सामने चुनाव आता है कि तो खुदा को चुनेगा, खुदा के वचन को चुनेगा, उसके भवन को चुनेगा, उसको पहला स्थान देगा, उसकी इच्छा को पूरा करेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, या फिर अपनी ही अभिलाषाओं में लिप्त रहेगा, खुदा से दूर हो जाएगा, खुदा को छोड़ देगा, संसार के कामों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बुराइयों में अपना हाथ को मिलाएगा, ठट्टा करेगा, या हर प्रकार की गलत संगति, बुरे बैर भाव, हर प्रकार से अपने आप को भर लेगा, जो शैतानी है। अगर तू उठना चाहता है, अगर तू इच्छा रखता है, अगर तू पश्चातापी हृदय रखता है, अगर तुझ में बदलने की इच्छा है, तो खुदा तुझे बदलेगा, तुझे अंदर से मांजेगा। हो सकता है थोड़ा सा रगड़ लगे, लेकिन खुदा तुझे मांझ कर और अपनी महिमा के लिए एक ऐसा पात्र बनाकर खड़ा करेगा। जब उस बर्तन को लोग देखेंगे ना, तो एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी, पारदर्शिता नज़र आएगी। लोग खुद कहेंगे, अरे वाह, कितना चमका हुआ है, कितना साफ है इसका मन, अरे इस व्यक्ति को बुलाना चाहिए, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे इसकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, इसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, अरे दीदी आओ, भैया आओ, ब्रदर आओ, सिस्टर आओ, पास्टर जी, सिस्टर जी आप आइए। लोग रिस्पेक्ट करेंगे। कब? जब हम अंदर से चमक जाएंगे ना, तो हमें परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, तो हमारी महिमा करेगा। लिखा है, जो पिता की इच्छा को पूरा करता है, जो पिता की सेवा करना चाहता है, तो पिता उसका आदर करेगा। तो मतलब पिता आदर करेगा। जब पिता आदर करता है तो संसार देखता रह जाता है। ये सच है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और अपने आप को अंदर से साफ करें, हर प्रकार की बुराइयों से, खमीर से। क्योंकि लिखा है, जो कुछ हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, वो तो संडास में बाहर निकल जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर से आता है, मुंह से, हमारे मन विचारों से हम अपने मुंह से निकाल कर बोलते हैं, तो वो हमें अशुद्ध करता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें अंदर से अपने आप को साफ और पाक करना है, ताकि हम खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं और हम धोए जाएं। क्योंकि जब तक हमारा मन का मैल नहीं धोया जाएगा, तब तक हम इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जब तक कोई बर्तन धुलेगा नहीं, तब तक उसको, जब आप खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते साफ बर्तन को, जो अंदर से साफ है, जो अंदर से गंदा है, उस बर्तन को जब आप खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो खुदा कैसे इस्तेमाल कर सकता है गंदे बर्तनों को? सोच कर देखो। और हम परमेश्वर की महिमा के बर्तन हैं। आज हम किसकी महिमा कर रहे हैं? शैतान की महिमा कर रहे हैं। बुराइयों से अपने आप को लाद रखा है, सब प्रकार की शैतानी चालों से, बुराइयों से, बुरे व्यवहारों से, झूठ, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, हर प्रकार के बुरे काम, बुरी बात, विचार, व्यवहार, काम, इन चीज़ों की धूल और गंदगी से हम अपने आप को भर रखा है अंदर बाहर से। तो सोच कर देखो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज प्रभु फिर भी मौका देता है। ये समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने का। वो अपनी पवित्र पानी से और अपने हाथ से अंदर बाहर से हमें चमकाएगा, अपनी महिमा के जल से में नए स्नान से हमारे मन को नया करेगा। लेकिन कब? जब हम अपने आप को उसके हाथ में सौंपेंगे। अगर हम बदलना चाहेंगे, और वो साफ़ करने के बाद वो इस्तेमाल भी करेगा। जो बढ़िया और चमके हुए साफ़ सुथरे बर्तन होते हैं ना, वो बहुत कीमती ओकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कीमती पलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो गंदे संदे बर्तन होते हैं ना, वो शायद कभी इस्तेमाल भी नहीं किए जाते, या तो वो फेंक दी जाती है, या तो उनको कबाड़ी ले जाता है, या तो उनको तोड़ फोड़ दी जाता है, या तो वो संडास में इस्तेमाल होते हैं, अपने वॉशरूम में इस्तेमाल होते हैं। अब सोच कर देखो, ये चुनाव हमारे हाथ में, हमें कौन सा बर्तन बनना है। आज परमेश्वर मौका दे रहा है आपको और मुझे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं जैसे भी मुझे ग्रहण कर, मैं पश्चाताप करती हूँ, मुझे अंदर से साफ कर। मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा प्रभु, मैं अपने आप से नहीं कर पा रही। प्रभु आप करें, आप मेरी मदद करें, और फिर से उठें, फिर से दौड़ें, और बुराई से बैर करें, पवित्र जीवन जिएं, और अपने आप को दूषित होने से, या अपने ऊपर कलंक लगने से, अपनी पवित्रताई पर धब्बा लगने से अपने आप को बचाएं। बुराई से बैर करें और परमेश्वर का भय माने, उसके साथ संगति करें। वो आपको क्षण मतलब हर पल में थोड़ा थोड़ा करके, टाइम टू टाइम, राइट टाइम पर, मतलब अंश करके वो आपको बदल देगा।
उसमें बदलने की सामर्थ्य है। आमीन। तो मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहते हैं हम बदलें। आज जब तक हम बदलेंगे नहीं, अगर कोई बात नहीं, अगर आप बाहर से गंदे लग रहे हो ना लोगों को, लेकिन अगर आपका अंदर से मन साफ है तो खुदा आपको बाहर से भी साफ करने की सामर्थ्य रखेगा। आपको अंदर से साफ होना ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बाहर से गंदे हो, अगर आप अंदर से गंदे नहीं हो, अंदर से अगर आप साफ हो तो खुदा आपको बाहर से भी साफ कर देगा। अगर आप अंदर से साफ हो तो आपका प्रोसेस बहुत आसान है। लेकिन अगर आप अंदर से गंदे हो, चाहे बाहर से कितना भी चमक मार रहे हो, तो किसी काम का नहीं है बर्तन। इसीलिए पहले अंदर से अपने आप को साफ करने की जरूरत है। अपने मनों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को, किसी के प्रति मन में कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, विरोध या कोई भी ऐसी बातें, हमारे छल की बात हमारे मुंह से, हमारे मन से, विचारों से सामने वाले के प्रति प्रकट ना होने पाए। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है अपने आप को अंदर से साफ करो। आमीन। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।